हेलो एवरीवन, मैं सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब। कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस आप सभी के सभी बहुत अच्छे होंगे। एंड गाइज आपका और हमारा फेवरेट चैनल टुवर्ड्स एटर्निटी की हम वीडियो लेके आ गए हैं हम। और थोड़ी सी पता वीडियो नहीं लेके। पंजाबी सी मिक्स हो गई बीच में ना। तो दूसरी बात ये कि उनकी वीडियो लेके आ गए हम। वैसे हमने वीडियोस बेसिकली देखे हैं, इसमें पॉडकास्ट वगैरह देखे हैं इस चैनल पे, लेकिन आज की वीडियो होने वाली है जिसने नबी साहब को कत्ल करना चाहा वो इस्लाम का सिपाही कैसे बना। उसने कत्ल भी करना चाहा और ऊपर से इस्लाम का वो सिपाही भी कैसे बना। आगे लिखा है हजरत उमर की कहानी। गाइस ये सच है कि हजरत उमर के साथ ऐसा किस्सा या हजरत उमर ने ऐसा करना चाहा? अच्छा हाँ, उन्होंने एक बार करना नहीं चाहा, वो जब वो जा रहे थे उनको मारने के लिए, फिर उन्होंने अपनी बहन अपनी बहन के घर गए थे, कुछ है ना शायद वो इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया है, इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया, तो वो उनको मारने जा रहे थे तलवार लेके। तो फिर उसके बाद वो आज इस्लाम के भाई है ना फर्स्ट खलीफा। तो फिलहाल इसको देखते हैं गाइस और फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। ये साल 616 हिजरी है। मक्का की गलियों में कुछ हो रहा है। लोग आपस में सरगोशियां कर रहे हैं। वो एक दूसरे से पूछते हैं, क्या वाकई ऐसा हुआ है? ऐसा लगता है जैसे फरिश्ते भी खड़े होकर ये मंजर देख रहे हों। वो शख्स जिसकी वजह से ये सारी हलचल है गली के कोने से नमूदार होता है। 2 मीटर लंबे कद के साथ वो शान से चल रहा है। वो इतना दलेर है कि किसी को भी उससे मुकाबले का ख्याल नहीं आता। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज में शैतान इसे देखकर रास्ता बदल लेता है। वो खाना काबा के करीब जाता है और बुलंद आवाज में कहता है, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। वो मक्का के सारे ताकतवर लोगों और मुशरिकीन के बिगड़े सरदारों को ललकारता है। पहली बार किसी मुसलमान की आवाज इतनी बुलंद हुई है। ये मक्का के मुशरिकों के लिए एक जबरदस्त नुकसान है। क्या उमर भी मुसलमान हो गया? अगर ऐसा है तो मुसलमान अब मजीद कमजोर और बेबस नहीं रहे। लेकिन ये कैसे हुआ कि उमर, जिसने ये फैसला करके अचानक ताकत का तवाजुन बदल दिया, इस्लाम का एक बदतरीन दुश्मन, उसके अजीम तरीन सिपाहियों में से एक कैसे बन गया? वो तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के इरादे से जा रहा था, फिर वो अचानक कैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के लिए जान देने को तैयार हो गया? बाद में वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे अजीम और करीबी सहाबा में शामिल हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दूसरा खलीफा बना। ये दुनिया के सबसे दिलचस्प किस्सों में से एक है, उमर रजी अल्लाह अन्हा के इस्लाम कबूल करने का किस्सा। उमर रजी अल्लाह अन्हा के वालिद खत्ताब कुरैश के एक कबीले बनु अदी के सरदार थे। उमर ने बेहतरीन तालीम हासिल की। वो निहायत ज़हीन और इंतहाई ताकतवर नौजवान थे, क्योंकि उन्होंने उस पहलवान को शिकस्त दी जो उनके इलाके में नाकाबिले शिकस्त समझा जाता था। लिहाजा मक्का वालों ने उन्हें मक्का के मुहाफिज का लक़ब दे रखा था। फिर वो अपनी जहानत और ताकत की बदौलत अपनी कौम के सरदार बन गए। इस्लाम के इब्तिदाई सालों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन का पैगाम खुलेआम नहीं बल्कि खुफिया तौर पर पहुंचा रहे थे। जो लोग इस्लाम के करीब थे, मुसलमान उन तक अपना पैगाम छुप कर पहुंचाते और जो इस्लाम कबूल कर लेते वो उसे छुपाते थे। वो इस्लाम के बारे में सिर्फ उन लोगों को बताते जिन पर उन्हें एतमाद होता और जिन्हें वो मुखलिस समझते। यहाँ तक के मुसलमानों के जमा होने की जगह भी खुफिया थी ताकि मुशरिकीन मक्का की नजरों में आने से बचा जा सके। अगर तबलीग खुलेआम की जाती तो ये मुमकिन था कि मुसलमानों को बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना होता, क्योंकि उनकी तादाद बहुत कम थी। जब ये सूरत हाल कुछ अरसा चलती रही तो शहर में अफवाहें फैलने लगी। इस नए मजहब की खबर मक्का के मुशरिक सरदारों तक पहुंचने लगी। शुरू में उन्होंने इस पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी, लेकिन वक्त के साथ साथ उनके कुछ रिश्तेदार भी इस मजहब को कबूल करने लगे। इस नई सूरत हाल पर बात करने के लिए उन्होंने दारुन नदवा में मीटिंग्स की। ये मक्का की सिटी काउंसिल थी। हर खानदान के सरबराह इन मीटिंग्स में शरीक होते थे। उमर रज़ी अल्लाह अन्हा भी बन्नू अदी के सरदार के तौर पर इनमें शरीक होते थे। उन मीटिंग्स में मुख्तलिफ मौकों पर कई फैसले किए गए थे। उनमें से एक फैसला ये था, हर शख्स अपने कबीले के उन अफराद को कैद, मारपीट और तशद्दुद के जरिए बाज रखेगा जो मुसलमान हो गए या होना चाहते हैं। चुनांचे उमर रज़ी अल्लाह अन्हु अपने कबीले के मुसलमानों को बांधते और उन्हें कोड़े मारते, यहाँ तक के मारते मारते खुद थक जाते। उस वक्त मुसलमानों में उनका लक़ब जालिम मशहूर था। चूँकि तबलीग खुफिया तौर पर हो रही थी, इसलिए उमर रज़ी अल्लाह अन्हा अभी तक इस्लाम की असल हकीकत से नावाकिफ थे। वो अपने ख्याल में अच्छा काम कर रहे थे, क्योंकि उनके नजदीक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसे शख्स थे जो अपने जाती फायदों के लिए अरबों में इख्तिलाफ पैदा कर रहे थे और उमर अपनी कौम को इस खतरे से बचाने की कोशिश कर रहे थे। वक्त के साथ मुसलमानों पर जुल्म नाकाबिले बर्दाश्त हो गया। इसके नतीजे में कुछ मुसलमानों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
वसल्लम से इजाजत लेकर हबशा की तरफ हिजरत शुरू की। इन मुसलमानों में एक आमिर भी थे। वो पहले उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के वालिद खत्ताब के गुलाम थे, मगर फिर आजाद हो गए थे। आमिर और उनकी बीवी लैला भी हिजरत करने वालों में शामिल होने की तैयारी कर रहे थे। आमिर किसी चीज की जरूरत के लिए बाहर गए हुए थे। इसी दौरान उमर रज़ी अल्लाह अन्हा लैला से मिलते हैं और पूछते हैं, क्या तुम लोग कहीं जा रहे हो? उन्होंने जवाब दिया, हाँ, तुमने हम पर इतना जुल्म किया है कि जब तक अल्लाह हमें कोई और रास्ता ना दिखाए हम अल्लाह की दूसरी जमीन पर जा रहे हैं। उमर गैर मुतवक्के तौर पर नर्म लहजे में कहते हैं, अल्लाह तुम सब की मदद करे, और फिर चले जाते हैं। उस वक्त तक उनका दिल मुसलमानों के साथ अपने किए जुल्म पर थक चुका था। उन्हें महसूस होने लगा था कि वो गलत कर रहे हैं, मगर उनका जहन और उनका दिल अभी भी उलझे हुए थे। लैला उमर रज़ी अल्लाह अन्हा में हमदर्दी और नरमी का एहसास देखती है। जब उनके शौहर आमिर वापस आते हैं तो वो उन्हें ये सूरत हाल बताती है। आमिर हैरान होकर उनसे पूछते हैं, क्या तुम्हें उम्मीद है कि उमर मुसलमान हो जाएगा? और फिर मजीद कहते हैं, वल्लाह मैं कसम खाता हूँ, खत्ताब का गधा तो मुसलमान हो सकता है मगर उसका बेटा उमर नहीं। ये वो तासुर था जो उमर रज़ी अल्लाह अन्हा अपने रवैये से अब तक लोगों को दे रहे थे, लेकिन उनका दिल जो पत्थर की तरह सख्त था जल्द ही नरम होने वाला था। लैला ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हा में जो हमदर्दी देखी थी वो उनके अंदर कहीं छुपी हुई थी और उसे बाहर निकलने के लिए कुछ खास वाकयात का होना जरूरी था। उनमें से एक वाकया ये था, एक रात उमर रज़ी अल्लाह अन्हा का रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से काबा के करीब सामना हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा कर रहे थे। ये सोचकर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या पढ़ रहे हैं, वो चुपके से करीब आ जाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह अल-हाका की तिलावत कर रहे थे। उमर रज़ी अल्लाह अन्हा कुरान के अल्फाज सुनकर बेइख्तियार मुतासिर हो जाते हैं, लेकिन वो इतनी जल्दी ईमान लाने वाले नहीं थे। वो दिल में सोचते हैं, वल्लाह कसम से ये शायर है, कुरैश सही कहते हैं। और उसी लम्हे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयत नंबर 41 की तिलावत करते हैं, ये किसी शायर का कलाम नहीं, तुम लोग बहुत कम ईमान लाते हो। ये सुनकर उमर रज़ी अल्लाह अन्हा हैरत ज़दा हो जाते हैं। अब वो सोचते हैं, इसे मालूम था कि मैं क्या सोच रहा हूँ, शायद ये काहन है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत जारी रखते हुए अगली आयत पढ़ते हैं, और ना ये किसी काहन का कलाम है, तुम लोग बहुत कम गौर व फिक्र करते हो। उमर दम बखुद रह जाते हैं। यूं लगता था कि हर आयत बराह रास्त उनके सवालों का जवाब दे रही हो। वो इस वाक़े को समझने की कोशिश कर रहे थे। ये वाक़या उनके दिल पर गहरा असर छोड़ गया। ईमान के बीज उनके दिल में पड़ चुके थे। वो उसी कैफियत में घर लौट जाते हैं। मक्का में इस्लाम की रोशनी खुफिया तौर पर फैल रही थी, मगर इसके साथ साथ वाक़यात की शिद्दत भी बढ़ रही थी। अगरचे उमर रज़ी अल्लाह अन्हा कुरान सुनकर मुतासिर हुए थे, मगर वो अब भी ये समझते थे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खानदानों में फूट डाल रहे हैं और भाइयों को एक दूसरे के खिलाफ कर रहे हैं, और इसीलिए उनके दिल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कीना और नफरत अब भी वैसी ही थी। इस सब के बावजूद नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब भी उनकी हिदायत के लिए दुआ फरमा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ थी, ए अल्लाह, इस्लाम को इन दोनों में से किसी एक के जरिए कुव्वत अता फरमा जिसे तू ज्यादा महबूब रखता है, अबुल हकम बिन हश्शाम यानी अबू जहल या उमर बिन खत्ताब। ये अल्फाज अपने महबूब नबी के मुबारक लबों से निकलते ही अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस दुनिया में हिदायत के खूबसूरत तरीन किस्सों में से एक के असबाब पैदा करना शुरू कर दिए। रात में मांगी गई इस दुआ के बाद अगली ही सुबह दारुन नदवा में एक और मीटिंग हुई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके कबीले बनु हाशिम से लड़ाई और उसके इंतकाम के खौफ से घबराकर अबू जहल ने एक तजवीज पेश की, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करेगा मैं उसे 100 ऊंट इनाम में दूंगा। खूनी झगड़े का खतरा कबूल करते हुए मीटिंग में एक शख्स खड़ा हुआ और इस ऑफर को कबूल कर लिया। वो शख्स उमर थे। उन्होंने सोचा कि ये मामला अब बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और वो अपनी तलवार लाने के लिए फौरन उठ खड़े हुए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुज़िश्ता रात जिन 2 अफराद का नाम लेकर दुआ की थी, उनमें से एक ने उनके सर की कीमत मुकर्रर कर दी और दूसरा उन्हें कत्ल करने के इरादे से निकल पड़ा। अगर गौर करें तो ये काम उमर रज़ी अल्लाह अन्हा के लिए खुदकुशी के बराबर था, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान वाले यकीनन बदला लेते और उन्हें भी कत्ल कर देते। वो इस हकीकत से वाकिफ थे, मगर वो जवान, ताकतवर, मालदार और मुअज़्ज़ज़ होने के बावजूद अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार थे। वो मौत के लिए तैयार थे, मगर अल्लाह उन्हें जाया करने वाला नहीं था। उन्हें मौत के रास्ते पर जिंदगी अता की जानी थी। उन्होंने अपनी तलवार ली और अपने हदफ को कत्ल करने घर से निकल पड़े। रास्ते में उनका सामना अपने रिश्तेदार
नईम से हुआ। नईम ने उनसे पूछा, ए उमर, ये अपनी तलवार लिए कहाँ जा रहे हो? उमर ने जवाब दिया, मैं मोहम्मद को कत्ल करने जा रहा हूँ, जो कुरैश के मामलात में फसाद डाल रहा है और उनके माबूदों और बाप दादाओं की तौहीन कर रहा है। ये सुनकर नईम, जो खुद भी खुफिया तौर पर मुसलमान हो चुके थे, फिक्रमंद हो गए। उन्होंने चीख कर कहा, ए उमर, क्यों ये बेवकूफी कर रहे हो? क्या तुम समझते हो कि उनके कत्ल के बाद उनका कबीला तुम्हें जिंदा छोड़ देगा? उमर ने जवाब दिया, उन्हें कत्ल करने के बाद मैं खुद को बनु हाशिम के हवाले कर दूंगा। नईम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उमर से बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करना चाहते थे। उन्हें उमर का ध्यान किसी और तरफ मोड़ना था। चुनांचे उन्होंने कहा, ए उमर, क्या मैं तुम्हें एक और हैरत अंगेज बात न बताऊं? तुम्हारी बहन और उनका शौहर भी तुम्हारे दीन को छोड़कर मुसलमान हो चुके हैं। उमर चंद लम्हों के लिए बिल्कुल सत्ते में आ गए। फिर अपने खौलते हुए खून के साथ उन्होंने फौरन अपना रास्ता बदला और अपनी बहन के घर की तरफ दौड़ पड़े। उस वक्त खब्बाब बिन अरत उमर की बहन फातिमा और उनके शौहर सईद बिन जैद को सूरह तोहा की तालीम दे रहे थे। जब खब्बाब ने बाहर से उमर की आवाज सुनी तो वो फौरन घर के अंदर छुप गए। उमर गुस्से में घर के अंदर दाखिल हुए। जब उनकी बहन ने उन्हें गुस्से में देखा तो फौरन कुरान के वो सफ़ात छुपा दिए जो उनके हाथ में थे। उमर चीख कर अपनी बहन से पूछने लगे, तुम्हारे घर से ये आवाज कैसी आ रही थी? जब उनके बहनोई ने जवाब दिया, कुछ नहीं, हम बस आपस में बात कर रहे थे, तो उमर का गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने बहनोई को गर्दन से पकड़कर जमीन पर दे मारा और चीखे, तो जो मैंने सुना वो सच है, तुमने मोहम्मद के दीन को कबूल कर लिया है ना? जब फातिमा ने अपने शौहर को बचाने की कोशिश की तो वो भी एक जोरदार थप्पड़ के साथ जमीन पर जा गिरी। उनके मुंह से खून निकलने लगा। फातिमा अब मजीद बर्दाश्त न कर सकी और बेखौफ होकर उन्हें ललकारा, उमर, क्या तुम सुनना चाहते हो? तो सुनो, जो कुछ तुमने सुना है वो सच है। मैंने तुम्हारे माबूदों को छोड़ दिया है, लात और उज्जा को रद्द कर दिया है। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। अब जो तुम्हें करना है कर लो। उमर एक लम्हे के लिए रुक गए और सोचने लगे कि वो क्या कर रहे हैं। वो अपनी बहन की जुर्रत पर हैरान रह गए और उस सबब के बारे में सोचने लगे जिसने उसे इतना मजबूत बना दिया था। जब उन्होंने बहन के चेहरे पर खून देखा तो उनके दिल में रहम पैदा हुआ। वो अपनी बहन फातिमा की तरफ मुड़े और कहा, वो चीज मुझे दो जो तुम पढ़ रही थी, मैं वादा करता हूँ वापस कर दूंगा। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल होने वाली थी? अपने भाई की हिदायत की उम्मीद में उन्होंने कहा, तुम पाक नहीं हो क्योंकि तुम उस अकीदे पर हो जो अल्लाह के साथ शरीक ठहराता है, लेकिन कुरान को सिर्फ पाक लोग छू सकते हैं। तुम्हें पहले गुस्ल करना होगा। उमर ने उनके कहने के मुताबिक किया। फिर उन्होंने वो सफ़हात दिए जिन पर कुरान की आयत लिखी थी और फिर उमर ने सूरह तोहा की इब्तदाई आयत पढ़ना शुरू की। तोहा, हमने तुम पर कुरान इसलिए नाजिल नहीं किया कि तुम तकलीफ उठाओ, अलबत्ता ये उस शख्स के लिए एक नसीहत है जो डरता हो। इसे उस जात की तरफ से थोड़ा थोड़ा करके नाजिल किया जा रहा है जिसने जमीन और बुलंद आसमानों को पैदा किया। वो रहमान कायनात के तख्ते सल्तनत पर जलवा फरमा है। जैसे जैसे वो पढ़ रहे थे उनके दिल की सख्ती और चेहरे का गुस्सा आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा था। वो अपनी बहन और बहनोई की तरफ मुड़े और कहा, ये कलाम कितना खूबसूरत, कितना मुअज़्ज़ज़ और कितना शानदार है। इससे ज्यादा खूबसूरत और शीनी कलाम और कोई नहीं हो सकता। दोनों ने खुशी और हैरत से एक दूसरे की तरफ देखा। उमर के दिल में अब इन अल्फाज की मुखालफत की जिद बाकी ना रही थी। उनका दिल तस्लीम कर चुका था। ये सब कुछ सुनकर खब्बाब अपने छुपने की जगह से बाहर निकल आए और खुशी से पुकार उठे, उमर के लिए खुशखबरी हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ की थी कि वो इस्लाम को तुम्हारे जरिए कुव्वत दे। उमर ने उनकी तरफ रुख किया और कहा, मुझे बताओ रसूलुल्लाह कहाँ हैं? जब खब्बाब ने उन्हें सफा के करीब रसूलुल्लाह की मौजूदगी का बताया तो उमर रवाना हो गए। हर कदम उठाते हुए उनके दिल में जोश मुसलसल बढ़ता जा रहा था। उनका दिल खुशी से भरा हुआ था, मगर अभी तक उमर ने अपनी तलवार नहीं छोड़ी थी, क्योंकि उस वक्त उनके जहन में सिर्फ एक ख्याल था कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जल्द अज जल्द पहुँचे और अपने ईमान का ऐलान करें। आखिरकार उमर वहाँ पहुँचे और दरवाजा खटखटाया। जब सहाबा ने उन्हें तलवार थामे देखा तो वो खौफ ज़दा हो गए। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतला दी और आपने उन्हें अंदर आने दिया। जब रसूलुल्लाह ने उमर को देखा तो फौरन उनकी तलवार के पट्टे को पकड़ लिया और फरमाया, ए अल्लाह, ये उमर बिन खत्ताब है। ए अल्लाह, दीन को उमर बिन खत्ताब के जरिए कुव्वत दे। हिदायत के जोश से लबरेज उमर ने शहादत दी और मुसलमान हो गए। ये मंजर देखने वाले सब लोग जोश और एतमाद से भर गए, क्योंकि उमर उन लोगों के लिए खौफ की अलामत थे जो उमर के खिलाफ होते थे। लेकिन अगर उमर अब मुसलमान हो चुके हैं तो इसका मतलब है अब डरने की कोई जरूरत नहीं। तमाम सहाबा मिलकर बुलंद आवाज में नारा तकबीर लगाने लगे। अल्लाहु अकबर। आवाज इतनी बुलंद थी कि मक्का की गलियां गूंज उठी।
उमर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वापस आए और पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल, क्या हम हक दीन पर नहीं हैं, चाहे हम जिंदा रहें चाहे मरें? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। तब उमर रजी अल्लाह अन्हा ने कहा, तो फिर हम अब तक छुपे हुए क्यों हैं? मैं कसम खाता हूँ उस अल्लाह की जिसने आपको हक दीन के साथ भेजा कि मैं बहादुरी के साथ बेखौफी से बगैर किसी हिचकिचाहट के हर मुशरिक की मजलिस में जाऊंगा और उनके सामने इस्लाम का ऐलान करूंगा। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले ईमान को इजाजत दी कि वो अपने छुपने की जगहों से निकलें और खुलेआम इस्लाम की दावत दें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आगे उमर के दाएं जानिब और हमजा आपके बाएं जानिब, जबकि बाकी मुसलमान पीछे चल रहे थे। तमाम मुसलमान खाना काबा की तरफ चलना शुरू हो गए। यही वो मौका था जब उन्होंने पूरे शहर और कुरैश के सामने अपने आप को जाहिर कर दिया। सब लोग हैरत के साथ उनके गिर्द जमा हो गए। उसी लम्हे कुरैश के सरदारों को समझ आ गया कि अब हवा का रुख बदल चुका है। एक मशहूर सहाबी अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह अन्हा उमर रजी अल्लाह अन्हा का जिक्र इन अल्फाज में करते हैं, उनका इस्लाम कबूल करना फतह थी, उनकी हिजरत कामयाबी थी और उनकी खिलाफत रहमत थी। यकीनन उमर का ईमान मुसलमानों के लिए एक अजीम फतह और कुफार के लिए जबरदस्त शिकस्त थी। सिर्फ एक घंटा पहले के गैर मुस्लिम उमर और अब एक घंटे बाद इस नए मुसलमान उमर में जमीन आसमान का फर्क था। लोगों को तकलीफें देने वाले एक जालिम इंसान से वो अब एक ऐसे शख्स में तब्दील हो गए थे जो एक मक्खी को भी नुकसान न पहुंचाते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए हिदायत के नूर ने उनके अंदर छुपा हुआ ईमान का नूर जगा दिया। उस दिन उमर के दिल में ईमान का बीज बोया गया और उस बीज से अल्लाह ने ज़मीर और अदल का एक बड़ा दरख्त उगाया, यहाँ तक कि उनकी खिलाफत के दौर में उन्हें आदिल का लक़ब दिया गया। और ये अदल ऐसा था कि न सिर्फ इंसान बल्कि जानवर भी जुल्म से महफूज हो गए। सो गाइस ये थी वीडियो। और जिनको आज एज एग्जाम्पल याद करा जाता है इस्लाम के लिए, हाँ, उन्होंने ही इस्लाम किस तरह से एक्सेप्ट करा था। सही बात है ना, मतलब कि एक घंटा पहले वो क्या थे और एक घंटे में ही बदल गए, उनके सब कुछ ही बदल गया। कुरान की एक आयत कुछ सूरा पढ़ के है ना, हाँ सूरा पढ़ के ही है ना, क्योंकि तब कुरान पूरी तरह से उतारी नहीं गई थी, धीरे धीरे उतारी ही जा रही थी, लेकिन वो मगन होते गए उस चीज़ों में कि नहीं यार इतनी कमाल की लिखी है तो पक्का कुछ बात है ना। तो उसके बाद फिर वो मतलब ऐसे फिर उनकी वजह से क्योंकि हजरत उमर एक बहुत ज्यादा एक नौजवान भी थे उस टाइम, पावरफुल भी थे, ताकतवर थे बहुत ज्यादा है ना। तो फिर बाकी जो थे वो जो एक्सेप्ट कर रहे थे उस टाइम पे इस्लाम, तो वो ऐसे थे जो डर के कर रहे थे, और जो क्या बोलते हैं उनको जिनको कैद किया होता था, जैसे वो थे गुलाम थे, जैसे है ना गुलाम ही कर रहे थे ऑलमोस्ट, जैसे हजरत बिलाल हबशी वगैरह यही कर रहे थे, लेकिन वो डर के कर रहे थे क्योंकि फिर वो जो गैर मुस्लिम थे तो डेफिनेटली बात है फिर उन्होंने मारना ही था उनको किसी तरीके से। तो हजरत उमर भी उनके साथ हुए थे, वो भी गैर मुस्लिम थे, तो उनको ये डर खत्म हो गया, अब ये हमारे साथ है, तो अब हमें कहीं से डरने की बात नहीं है भाई। फिर वो खुले हो गए, इस्लाम फिर फैलने लगा ना धीरे धीरे। तो बाकी ये थी वीडियो, आपको कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताना गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।